इनकिलाब टीवी के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात बहुत गहरे और देरीना हैं, लेकिन हाल ही में इन ताल्लुकात में कशीदगी देखने में आई है, जिसमें पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने सऊदी अरब को मुतनब्बा किया है कि अगर सऊदी अरब पाकिस्तान की दरख्वास्त पर वज़ीर ख़ारजा की मीटिंग में बुलाता है तो पाकिस्तान एक नया इस्लामी इत्तेहाद बनाने पर मजबूर हो जाएगा। इसके साथ ही सऊदी अरब ने पाकिस्तान को दिया हुआ कर्ज भी वापस मांग लिया है और साथ ही उदार तेल की तरसील भी बंद कर दी है। इसी तनाजुर में आज हम देखेंगे कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात की तारीख क्या है, पाकिस्तान और सऊदी अरब के क्या मफादात मुश्तरक हैं और पाकिस्तान सऊदी अरब ताल्लुकात खराब होने पर किस पे क्या असर पड़ेगा। और इसके अलावा ये भी देखेंगे कि मशरिक़ वस्ता और जनूबी एशिया की बदलती हुई सियासत क्या रुख इख्तियार करती है। नाजरीन, पाकिस्तान की यौम आज़ादी के साथ ही सऊदी अरब के साथ बेहतरीन ताल्लुकात शुरू हो गए थे और इनमें अहम मोड़ इस वक्त आया जब पाकिस्तान और सऊदी अरब ने 4 साल बाद मुआहिदा दोस्ती किया था। ये आगे चलकर 1960 में पाकिस्तान सऊदी अरब की हिफाजत और सिक्योरिटी जैसे मामलात में अहम इत्तेहादी बन गया और अपनी फौजें सऊदी भेजना शुरू कर दी थी। फिर 1970 में तेल की आमदन से सऊदी मईशत उभरना शुरू हुई तो सऊदी अरब को मजदूरों की जरूरत पड़ी। ये मजदूर सबसे ज्यादा पाकिस्तान से जाना शुरू हुए। यूं सऊदी अरब की माशी तरक्की में पाकिस्तान के मजदूर तबके ने अहम रोल अदा किया। फिर 1980 में पाकिस्तानी ताल्लुकात इस वक्त मजीद मजबूत हुए जब पाकिस्तान ने सऊदी अरब और अमेरिका की मदद से सोवियत यूनियन के खिलाफ जिहादी ग्रुप्स की मदद की। पाकिस्तान के ताल्लुकात हमेशा से भाईचारा और इस्लाम की बुनियाद पर रहे हैं, जिसके तनाजुर में पाकिस्तान सऊदी अरब की हर मुमकिन माशी मदद करता आया है। 2018 में भी सऊदी अरब ने पाकिस्तान को 6 अरब कर्ज इस वक्त दिया था जब पाकिस्तानी मईशत लड़खड़ा रही थी। पाकिस्तान सऊदी अरब जोग्राफियाई और सियासी तनाजुर में बड़े पैमाने पर 3 अहम मौजू के गिर्द घूमते हैं। सबसे पहले पाकिस्तान की फौजी ताकत और जोहरी सलाहियतें हैं जो सऊदी अरब के सिक्योरिटी के तकाजों को पूरा करती हैं। दूसरा पाकिस्तान की माशी हदूद है जिसे सिर्फ सऊदी अरब जैसे मुमालिक ही हल कर सकते हैं, क्योंकि मगरबी ताकतों ने खुद को पाकिस्तान से दूर कर दिया है। तीसरा पाकिस्तान के इस्लामी तशक्कुस का अंसर है जो मुस्लिम उम्मा की फलाह व बहबूद के लिए शराकत में काम करने के ख्याल को मुकम्मल तौर पर पूरा करता है, जो मौजूदा इलाकाई सियासी सूरत हाल में सऊदी अरब के लिए इंतहाई अहम है। अगरचे इस मजबूत इत्तेहाद में कुछ हदूद वाज़ेह हैं, खास तौर पर पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान की मुबैना तौर पर सऊदी अरब को दबाव और रियाज के भारत के साथ बढ़ती हुई शराकत दारी की वजह से इस्लामाबाद अपनी पोजीशन को बहुत मोहतात तरीके से देख रहा है। इसका तवील अरसे से जारी इस्लामी इत्तेहाद मजबूत स्ट्रेटेजिक, सियासी और माशी हम आहंगी की बुनियाद पर जारी रहा है, लेकिन अब मंजरनामा बदल रहा है। नाजरीन, इंडिया के जेर कब्जा कश्मीर के मामले पर जब पाकिस्तान को सऊदी अरब की हिमायत हासिल नहीं हुई तो इसने सऊदी अरब के किरदार को तनकीद का निशाना बनाना शुरू कर दिया है। गुज़श्ता दिनों पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने मसले कश्मीर पर इंडिया के खिलाफ इस्लामी ममालिक की ताउन तंजीम यानी OIC का साथ ना देने पर सऊदी अरब को पाक सस्ती टेलीविजन ARY पर तनकीद का निशाना बनाया था। एक टीवी शो के दौरान शाह महमूद कुरैशी ने कहा था कि मैं एक बार फिर OIC से वज़ीर ख़ारजा का इजलास बुलाने की दरख्वास्त करता हूँ। अगर आप इसका इनेकाद नहीं करते हैं तो मैं वज़ीर आज़म इमरान खान से ये मुतालबा करने पर मजबूर हूँगा कि वो इन इस्लामी ममालिक का इजलास तलब करें जो मसले कश्मीर पर हमारे साथ हों और मजलूम कश्मीरियों की हिमायत करते हों। सऊदी अरब पहले ही इंडियन आइन में जम्मू कश्मीर से मुतालिक आर्टिकल 370 के खात्मे को इंडिया का दाखिली मामला करार दे चुका है। नाजरीन, याद रहे कि UAE, ओमान और बहरीन भी अपनी तिजारती मफादात की खातिर इससे भारत का अंदरूनी मामला करार देते हैं। OIC में बुनियादी तौर पर सऊदी अरब का असर और रसूख सबसे ज्यादा है और OIC की फंडिंग भी ज्यादातर सऊदी अरब करता है। शाह महमूद कुरैशी के बयान के बाद सऊदी अरब ने पाकिस्तान को सन 2018 में दिए गए 3.2 अरब कर्ज में से $1 अरब वापस करने का तकाजा कर दिया है, जिसे पाकिस्तान ने गुज़श्ता दिनों वापस अदा भी कर दिया है। सऊदी अरब ने कर्ज की अदम अदायगी के सबब रवां बरस मई से पाकिस्तान को उदार तेल देना बंद कर दिया है। पाकिस्तानी मीडिया ने भी शाह महमूद कुरैशी के बयान पर तनकीद की, क्योंकि तज्जियाकारों के मुताबिक इससे पाकिस्तान पर कर्ज वापस करने का दबाव बढ़ गया है। नाजरीन, इंडिया, अमेरिका और मुत्तहिदा अरब इमारात इस बनाते हुए तवाज़ुन में फितरी शराकतदार बन चुके हैं। शायद यही वजह है कि UAE ने इसराइल को भी तस्लीम कर दिया है और अब ये भी खबर है कि ओमान और बहरीन भी जल्द ऐलान करेंगे।
सऊदी अरब की अमेरिका से कुर्बत की वजह से सऊदी अरब इंडिया के भी करीब तर होता जा रहा है। आलमी सतह पर अब नए ब्लॉक बन रहे हैं जिसमें सऊदी अरब और इसके अरब इत्तेहादी इसराइल, अमेरिका और इंडिया के ब्लॉक में जा रहे हैं, जबकि पाकिस्तान, ईरान और तुर्की, चाइना और रूस के करीब तर होते जा रहे हैं। चीन खलीजी ममालिक के बाजार में अपने इम्कानात यकीनी तौर पर तलाश करने के दर पे है, लेकिन जियो स्ट्रेटेजिक मामले में ईरान और पाकिस्तान सऊदी अरब से ज्यादा अहम हैं। चीन सऊदी अरब को अमेरिका के असर और रसूख से निकालना चाहता है ताकि अमेरिका का असर और रसूख कम हो, लेकिन वो कभी भी पाकिस्तान और ईरान की कीमत पर यह काम नहीं करना चाहेगा। इसके अलावा ये शमगोइयां भी जारी हैं कि चीन पाकिस्तान और बांग्लादेश को भी करीब लाने की कोशिश कर रहा है। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, सबसे अहम बात यह है कि पहली मर्तबा सऊदी अरब में कोई ऐसा बादशाह बनने वाला है जो तवील अरसे तक इस ओहदे पर बराजमान रहेगा। लिहाजा इस तब्दीली के पेश नजर अमेरिका मुस्तकबिल के मुताबिक अपनी हिकमत अमली तय कर रहा है। दूसरी तरफ बादशाह को हमेशा गैर मुल्की हिमायत के साथ साथ मुकामी मदद की भी जरूरत होती है, क्योंकि कबायली माशरे में मुकामी सतह पर बगावत का खतरा रहता है और इसीलिए बैरूनी ताकत की हिमायत की जरूरत होती है। नाजरीन, इन्होंने कहा है कि अमेरिका इस वक्त वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की हिमायत कर रहा है, मगर इसके बावजूद मुस्तकबिल में अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास अभी बाकी है और इसकी बुनियादी वजह इसराइल और ईरान है। इस सूरत हाल में जो सबसे फैसला कुन किरदार अदा कर रहा है वो इसराइल है। शायद यही वजह है कि मोहम्मद बिन सलमान की आमद के बाद सऊदी अरब के इसराइल के साथ ताल्लुकात तारीख के बेहतरीन दौर में हैं। इनके ताल्लुकात पहले कभी इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन आज ये दोनों ममालिक ईरान के खिलाफ मुत्तहिद हैं। इसके साथ ही इसराइल को एक मौसर तरीन मुस्लिम ममालिक सऊदी अरब की हिमायत भी हासिल हो रही है। अब सऊदी अरब, इंडिया और इसराइल एक तरफ हैं क्योंकि वो अमेरिका के साथ हैं। दूसरी तरफ मुशर्रफ के दौर से पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता चीन के करीब तर होता जा रहा है। इसराइल इस तवाज़ुन को बनाने में बड़ा अहम किरदार अदा कर रहा है और वो ईरान का सख्त मुखालिफ है। जैसे कि हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि 60 की दिहाई में पाकिस्तानी फौज हमेशा से ही सऊदी अरब की हिफाजत के लिए जा रही है। सऊदी अरब के साथ फौजी ताल्लुकात अब भी कायम हैं। अगरचे मोहम्मद बिन सलमान अपने मुस्तकबिल को महफूज बनाने के लिए मगरिब के करीब तर हो गए हैं, लेकिन इन्होंने आज भी पाकिस्तानी अफवाज को वापसी का दरवाजा नहीं दिखाया। नाजरीन, इसी आलमी सतह पर रूनुमा होने वाली तब्दीलियों के तौर पर देखने की भी जरूरत है। ये एशियाई ममालिक के माबैन बदलते तवाजुन की वजह से है। अमेरिका और चीन एशियाई ममालिक में अपना अपना तवाजुन कायम कर रहे हैं। सऊदी अरब रिवायती तौर पर अमेरिका का इत्तेहादी रहा है और इस्लामी दुनिया में सऊदी अरब का तसल्लुत रहा है। अब जबकि अमेरिका और चीन के माबैन सर जंग की एक नई लहर शुरू हो चुकी है, चीन एशियाई ममालिक में दखल अंदाजी करने की कोशिश कर रहा है और अपने लिए नया तवाजुन कायम करने की भी कोशिश कर रहा है। ईरान के साथ भी चीन एक बड़ा मुआहिदा कर चुका है जिसमें $400 अरब चीन इन्वेस्ट करेगा। पाकिस्तान का गवादर पोर्ट और चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी यानी सी पैक में भी बड़ी सरमायाकारी कर रहा है। इस तरह से पाकिस्तान और ईरान दोनों चीन के करीब तर आ रहे हैं, ख्वाह वो सरमायाकारी के बारे में हो या जोग्राफियाई सियासत ताल्लुकात के बारे में। नाजरीन, दर हकीकत चीन इस्लामी दुनिया में सऊदी अरब का मुतबादिल ब्लॉक बनाना चाहता है और इसके लिए वो ईरान, मलेशिया और पाकिस्तान जैसे ममालिक की मुकम्मल हिमायत कर रहा है। मलेशिया में एक बहुत बड़ा इस्लामी ममालिक का सरबराह इजलास भी हुआ है जिसमें पाकिस्तान और ईरान ने भरपूर शिरकत की थी, जबकि सऊदी अरब इसमें मौजूद नहीं था। नाज़रीन, हुकूमत पाकिस्तान ने सन 2018 में चीन के साथ तकरीबन $50 अरब के सी पैक मंसूबे, जो अब $60 अरब से भी तजावज कर चुके हैं, में सऊदी अरब को शामिल करने का ऐलान किया था और इस मामले पर इमरान हुकूमत को हस्ब इख्तिलाफ की जमातों की तरफ से शदीद तनकीद का सामना भी करना पड़ा। नाज़रीन, गुज़िश्ता कई बरसों में खलीजी ममालिक ख़ुसूसन सऊदी अरब के साथ इंडिया की कुर्बत में इजाफा हुआ है। इंडिया के मुत्तहिदा अरब इमारात और सऊदी अरब के साथ माशी ताल्लुकात के अलावा सिक्योरिटी पॉलिसी के हवाले से भी ताल्लुकात मजीद बेहतर हो रहे हैं। नाज़रीन, गुज़िश्ता दिनों पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आमा यानी ISPR के डायरेक्टर जनरल DG मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात बेहतरीन हैं और रहेंगे। DG ISPR ने अपनी न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुस्लिम दुनिया में सऊदी अरब की मरकजियत पर किसी को शुबा नहीं होना चाहिए। इन्होंने कहा कि आर्मी चीफ पहले से तयशुदा दौरे पर सऊदी अरब जा रहे हैं। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा है कि आर्मी चीफ का ये दौरा मिलिट्री टू मिलिट्री ताल्लुकात से मुतालिक है, इससे ज्यादा कुछ ना समझा जाए।
नाजरीन, अगर इस तमाम तज्जिए को मद्देनजर रखा जाए तो ऐसा महसूस होता है कि सऊदी बादशाह अपनी बादशाहत और तिजारती मफादात को मद्देनजर रखते हुए पॉलिसी बना रहे हैं और उम्मत मुस्लिमा की इनकी हाँ कोई अहमियत नहीं। नाजरीन, ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान भी अपने मफादात के लिए नए इत्तेहादियों की तलाश में है जो इन बदलते हुए हालात में पाकिस्तान के सियासी, माशी और जोग्राफियाई जरूरत में मददगार साबित हो सकें। अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो लाइक नहीं की तो इसे लाइक करें, इनकिलाब टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि आपको मुस्तकबिल में हमारी इस तरह की वीडियोस मौसूल हो सकें।